ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 है और हम ये अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 1989 की सुन रहे हैं, जिसका टाइटल है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक वो जो सदा योग युक्त हर कर्म में युक्ति युक्त रहते हैं, और दूसरे वो जो योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं और युक्ति युक्त नहीं रहते हैं। तो मनसा बोल कर्म में कभी किसी में और कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन को अलौकिकता और विशेषता, न्यारापन, प्यारापन योग युक्त और युक्ति युक्त है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत अलौकिक है, विशेष है, न्यारा है, प्यारा है और योग युक्त और युक्ति युक्त है। कोई नेचुरल चलते हैं, कोई अटेंशन भी रखते हैं, लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते, केवल ब्रह्म बाप ही समीप हैं उस लक्ष्य के। तो जो युक्ति युक्त और योग युक्त की सरल विधि है वो बाबा हमें समझाते हैं, वो है अपने को सारथी और साक्षी समझो। इस रथ के हम सारथी हैं, आत्मा सारथी है, तो कोई भी देहभान नहीं होता, तो सहज योग युक्त और युक्ति युक्त बन जाएंगे। स्वयं को इस रथ का सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण को मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो कभी किसी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उसके वश नहीं हो सकते। एक बात के भी वशीभूत हुए तो सारे भूत अंदर आ जाएंगे। इन भूतों को आपस में बहुत बहुत यूनिटी है, तो साक्षीपन की स्मृति से भूतों को भगाने की युद्ध नहीं करनी है। युद्ध की स्थिति योग युक्त और युक्ति युक्त नहीं बनाती है। सारथी जो वश करने वाला नहीं बल्कि वश कर चलाने वाला होता है। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी। आत्मा सारथी है, फॉलो फादर करती है। सारथी अर्थात न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करना। तो सदैव सारथी की स्थिति में रहना है। तो चलते फिरते चेक करो कि हम सारथी हैं कि नहीं। सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हैं। जो समय को गवाते हैं वो नहीं बन सकते। तो नेचुरल संस्कार चेक करो। पुराने संस्कार विघन डालते हैं, ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। तो शुद्ध संस्कार नहीं करते तो अशुद्ध आ जाते हैं, तो अशुद्ध व्यर्थ के होते हैं। साथीपन की स्थिति स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार को इमर्ज करती है। नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर शुद्ध संकल्प आ रहे हैं कि नहीं। सारथी स्वतः साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, ब्रह्म बाप समान फॉलो करते हैं, प्यारे बनते हैं, समान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को तो प्यारे प्यारे बाबा को फॉलो करना है। लक्ष्य है कि टीचर्स निमित्त बनी हैं, तो जैसे बाबा करते हैं वैसे ही मुझे करना है। मुझे देख और करेंगे। कार्य कैसा भी हो लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त होके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा और उन्नति का है। तो स्मृति में रहे कि हम आगे रहने वाले हैं। जैसी गति वैसी मति, तो अंतमति सो गति। तो बाबा कहते हैं कि इस समय अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हैं, उठाता भी है, सिखाता भी है और सुलाता भी है। खाते समय भी विधि पूर्वक खाते हैं। अमृत वेले से रात तक का कर्म याद की यात्रा में विधि पूर्वक सिद्धि कराता है, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष फल है। ट्रस्टी बनकर तो हमें सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना
और परेशान करना। तो वरदान में बाबा ने कहा है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरे नेत्र दिखाते हैं। योगी बच्चे भी मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाप दूसरे हम और तीसरा न कोई। तीसरे बाबा कहते हैं अगर है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, तो हमेशा सदैव इसे खुला रखना है। याद रखना है कि तीसरा ना कोई, तो हम सच्चे योगी बन जाएंगे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे योग युक्त और युक्ति युक्त सिखा रहा है। मैं बहुत बहुत अपने इस रथ का सारथी हूँ। इस रथ की सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे काबू में है। मैं साक्षी होकर सब कुछ देख रहा हूँ। मैं सारथी, मैं रथ का रथी, उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। सारी कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मैं अपनी दिनचर्या को उस ब्रह्मा बाप समान बना रहा हूँ। पूरा उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपनी स्मृति में भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा अपने को तीसरे नेत्र को देख रहा हूँ। मैं और मेरा बाप, तीसरा ना कोई। पहले बाप, दूसरा मैं और तीसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का कर रहा हूँ। प्रश्नों से दूर मैं, परेशानियों से स्वयं को भी दूर और दूसरों को भी दूर रख रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।